बड़ी खबर इस वक्त की। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर नेटवर्क 18 सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा और इन इलाकों में बीएसएफ ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। सूत्रों के मुताबिक पहले आतंकी नाले के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे, लेकिन अब अपनी रणनीति में बदलाव करके वो लोग सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दरअसल धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने की बाद कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया वो करने में कामयाब नहीं हुआ है और पाकिस्तान की बौखलाहट इसीलिए भी है। इसलिए जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहा है। हम आ पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर सबसे लेटेस्ट एक टनल बीएसएफ ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे एक महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंटेलिजेंस ने कई सालों से इंडिकेट किया था कि जो यहाँ पर नाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहाँ से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो बता रही है कि ऐसे टनल इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 ऐसे टनल का एक्सपोजे हुआ है इस एरिया में और इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और भी ऐसे टनल पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बहुत डेस्परेशन है या आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या लश्कर ए तोयबा के, उनको जम्मू कश्मीर में कैसे भेजा जाए आतंकवादी हमलों के लिए। लेकिन बीएसएफ मुस्तैदी से इन षड्यंत्रों का मुकाबला इस एरिया में कर रहा है। आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की पाकिस्तान एक बार फिर नापाक साजिश रच रहा था जिसे नाकाम किया गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है आदित्य, क्या वो ये कि 370 हटने के बाद लगातार वो कोशिश करता रहा कि अशांति हिंदुस्तान में पैदा करे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो नाकाम होता रहा। और इसीलिए अब जबकि 2 साल पूरे हुए पुलवामा बरसी को लेकर के एक और नई साजिश थी कि सुरंग के जरिए आतंकियों को भेजा जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत। पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा था बालाकोट के रूप में, और इस बार भी झटका खाने को मिला है। जो मुंह खानी पड़ी है पाकिस्तान की आर्मी को, उनके डीप स्टेट को, और खासी जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ में विश्वास रखते हैं पूरे सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उनको बहुत बड़ी चुनौती मिली है बीएसएफ से और सीमा सुरक्षा बल से। क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने देखा कैसे ड्रोन मार गिराए गए, और वो ड्रोन इस्तेमाल होते थे अमरीकी और चीनी जो वेपनरी है, चाहे वो कार्बाइन राइफल हो या फिर चाइनीज़ ग्रेनेड हो, कैसे आतंकवादियों तक पहुंचाए जाए। साथ ही कल रात को एक मिडनाइट ऑपरेशन में जब हम खुद सांबा में थे, एक आतंकवादी ज़हूर अहमद राथर को पकड़ा है जेएनके पुलिस ने, और ये आतंकवादी सांबा सेक्टर में वेपन्स इकट्ठा करने के लिए गया था। कल रात को करीबन 12:30 रात को ये छापामारी की गई अनंतनाग पुलिस के द्वारा सांबा में, और वहाँ पर ज़हूर अहमद को पकड़ा गया। ज़हूर अहमद एक ड्रोन का इंतज़ार वहाँ कर रहा था जो पाकिस्तान से आता और वेपन्स वहाँ पर ड्रॉप करता। तो एक चेंज इन स्ट्रैटेजी है, जो षड्यंत्र है पाकिस्तान का, उसमें बदलाव ये आया है कि जो नाले से घुसपैठ होती थी अब वो टनलों के द्वारा होती है। और लगातार ये कोशिश भी है पाकिस्तान की कि कैसे जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ाई जाए, फैलाई जाए, और उसके लिए वो कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह वो नाकाम भी होता है। ऐसे में जबकि मुस्तैदी भारतीय जवानों की सीमा पर है, वो अब नए नए पैंतरे अख्तियार कर रहा है, और ये तस्वीरें हैं ये उसी की बानगी है। दरअसल पुलवामा हमला हुआ, 2 साल पूरे हुए, इसके बाद वो कोई हरकत नहीं कर पाया। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई पंजाब में तरन तारण में घुसपैठ से जुड़ी हुई ये बेहद अहम और बड़ी खबर। एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है, और जो खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। असली में पुलवामा की बरसी पर वो एक बार फिर नाकाम हरकत करेगा, नापाक हरकत करेगा, ये पता था और इसके मंसूबे जानते थे, और तरन तारण में ऐसी ही कोशिश हुई है। लेकिन एक घुसपैठिया यहां मार गिराया गया है, एक घुसपैठिया आतंकी को बीएसएफ ने मार गिराया है,
और बीएसएफ ने एक बार फिर घुसपैठ रोकने में कामयाबी हासिल की है। पंजाब से आ रही ये बेहद अहम खबर, ऐसे में जबकि पुलवामा की दूसरी बरसी और पाकिस्तान की बौखलाहट कि घुसपैठ कैसे करवाई जाए, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं कि अब सुरंगों का सहारा ले रहा है, लेकिन घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम हुई है जो पाकिस्तान की ओर से की गई। तरन तारण में एक घुसपैठिया आखिरकार मार गिराया गया, उसे वहां पहुंचा दिया गया जो उसका अंजाम था। दरअसल पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेनकाब भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है वो साफ जाहिर है कि वहां सेना की मदद से ही यह तैयारी करता भी था। आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जिस कामयाबी की सुरक्षा बल की हम बात कर रहे थे उसी से जुड़ी ये और खबर कि एक आतंकी आखिरकार मार गिराया गया और कोशिश पाकिस्तान की यही थी कि घुसपैठ करवाई जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये हम पहले न्यूज़ 18 पर ब्रेक कर रहे हैं कि एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है आज सुबह तरन तारण पंजाब में। ये विजुअल्स जो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, करीबन 15 किलो हीरोइन उससे बरामद हुई है, 14 पैकेट हीरोइन के साथ ही 2 मोबाइल फ़ोन, 6 रेडियोस और बाकी चीज़ें भी, सामग्री जो है इस्तेमाल हुई है। उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है, लेकिन पाकिस्तान का ये घुसपैठिया था तरन तारण पंजाब, जो कि एक और घुसपैठ का सहारा वहाँ से लेता है पाकिस्तान के जो सरगना है, और वहाँ पर इसको मार गिराया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ये बीएसएफ के द्वारा हमको जानकारी मिली है, तो ये स्पष्ट कर देता है पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं, इरादे क्या हैं। और पाकिस्तान बदलने नहीं वाला, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो या भारत का और कोई अंग। वो चाहता है कि वायलेंस और जो हिंसा है वो भड़काई जाए। वो चाहता है कि ड्रग जो है वहाँ पर स्मगलिंग हो, लेकिन उसकी यही कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई है आदित्य। और ये एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है, घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम, क्योंकि एक आतंकी तरन तारण में ढेर कर दिया गया है। कोशिश उसकी घुसपैठ की थी और यह कोशिश नाकाम कर दी गई है। ऐसे में जबकि 2 साल पूरे हो रहे हैं पुलवामा आतंकी हमले को, और ऐसे में एक आतंकी तरन तारण में मार गिराया गया है, कोशिश यही थी कि यहां भी एक बार फिर घुसपैठ करवाई जाए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। पंजाब के तरन तारण में एक घुसपैठिया मार गिराया गया, बीएसएफ के जवानों से हो गया इस नापाक आतंकी का मुकाबला और वो वहीं ढेर कर दिया गया। और कोशिश उसकी थी हिंदुस्तान में घुसपैठ की और उसके बाद आतंकी वारदात को अंजाम देने की। एक बड़ी खबर ऐसे में जबकि लगातार स्ट्रेटेजी को बदल रहा है पाकिस्तान आतंकी संगठनों से। आदित्य, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरह की कोशिश थी इसकी, क्या और पता चल पाया है? जी बिल्कुल, ये पंजाब तरन तारण की घटना है। वहाँ पर एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। हर दिन कुछ न कुछ कामयाबी जो है सीमा सुरक्षा बल को और बाकी अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मिलती आई है। तो पाकिस्तान के मंसूबे तो बिल्कुल क्लियर हैं कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या भारत का कोई और हिस्सा, वो चाहते हैं आतंक फैलाना, वो चाहते हैं हिंसा में बढ़ोतरी हो, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से भारत में विलय होने से उनको तकलीफ ज़रूर पहुंची है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका रिस्पांस कैसे दिया जाए। तो बालाकोट हमला हुआ, पुलवामा के बाद झटका लगा पाकिस्तान को, और उसके बाद वो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो या फिर मिलिट्री लेवल हो या डिप्लोमेटिक लेवल हो, उस पर कुछ भी जो है भारत के खिलाफ नहीं कर पाया है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। और आज फिर यही देखने को मिला है आदित्य की पाकिस्तान की ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई है, और एक के बाद एक कोशिश, हालांकि इसके लिए वो स्ट्रेटजी में बदलाव भी कर रहा है। और जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये उसी का उदाहरण है कि कैसे पाकिस्तान हर बार एक नई रणनीति के साथ इन आतंकियों की घुसपैठ हिंदुस्तान में कराना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह आज भी वो नाकाम हुआ और आज ये आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचा। पुलवामा की दरअसल बरसी है, 2 साल पूरे हुए हैं। ये वो आतंकी हमला था जिसमें महज 12 दिन के भीतर ही स्ट्राइक करके भारत ने उसका बदला ले लिया था। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है। अब किस तरह की एक साजिश पाकिस्तान की ओर से रची जा रही है, सुरंगों के जरिए आतंकियों को हिंदुस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश, और ऐसी आतंकी कोशिश में एक आतंकी पकड़ा गया, जहूर, जे बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या का आरोपी है।
और पुलिसकर्मी की हत्या की कोशिश इसने की। पुलवामा आतंकी हमला जिसके 2 साल पूरे हुए थे, उस मौके पर एक बार फिर हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। पुलवामा का ये हमला जबकि 2 साल पूरे हुए, ऐसे में आज एक बड़ी कामयाबी आतंकी को पकड़ा गया जो हथियार लेने के लिए पहुंच रहा था। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जाने थे, लेकिन तैयारी क्या है सीमा पर, हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। जैसे कि हम एक बहुत ही मुश्किल टेरेन से गुजर रहे हैं अभी, और इंडिया पाकिस्तान की ये सीमा पर पिछले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन हों या टनलें हों, उनको पूरी तरीके से जो है एक्सपोज किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है मजबूती से तैनात है इन सारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे और कोशिश कर रही है कि भारत को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाए। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबे बरकरार हैं, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन, जो टनलों के रास्ते से और ड्रोन से उनको वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और OGW का सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। पर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बहुत ऐसी कामयाबी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सुरक्षा बल को इस एरिया में भी मिली है। आदित्य राय कौल हमारे सहयोगी जो इस समय उसी सीमा इलाके पर मौजूद होकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरह की मुस्तैदी है। आदित्य, ऐसे में जबकि अब एक आतंकी ढेर कर दिया गया, सुरंग के जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है, कोई कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिल पा रही है हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की, किस तरह की तैयारी थी इस दहशतगर्द की जो घुसपैठ के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होना चाह रहा था? देखिए, पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसे OGW थे जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का और बाकी आतंकवादी संगठनों का, जो कि वहाँ पर सांबा सेक्टर में अलग अलग जगहों पर जाते थे और उनकी ISI के साथ साठगांठ थी और वहाँ से ड्रोन के ज़रिए जो है उनको वेपन्स जो है हथियार प्रोवाइड किए जाते थे। इसी कड़ी में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए पिछले साल जून में और नवंबर में, जब BSF ने जो है ये ड्रोन मार गिराए गए और वेपन्स की रिकवरी हुई। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जिस आतंकवादी को पकड़ा गया है वो कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था। 2006 में उसमें आत्मसमर्पण भी किया था, लेकिन उसके बाद पिछले साल वो फिर से एक्टिव हुआ। उसने 3 BJP के कार्यकर्ताओं को कुलगाम में मार गिराया खुद अपने हाथों से, और उसके बाद एक पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी जम्मू कश्मीर पुलिस की। उसकी जॉइंट इंट्रोगेशन अभी जारी है, उसको अनंतनाग ले जाया गया है सांबा से। लेकिन साथ ही ऐसे कई जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तोयबा के OGW और हैं। पूछताछ में ये भी कोशिश होगी कि आखिर आगे उसकी क्या प्लानिंग थी, इसकी भी जानकारी मिल पाए। लेकिन सीमा पर पूरी मुस्तैदी से मौजूद जवानों की मुस्तैदी के कारण ही एक के बाद एक पाकिस्तान की ये साजिशें नाकाम भी हो रही है। सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी साजिश को दरअसल नाकाम करने के लिए BSF के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर पर लगी बाड़ों के एक तरफ वो दिन रात पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं। राह मुश्किल जरूर है, कठिन पथ है, लेकिन मन में है विश्वास और एक दृढ़ संकल्प। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कैसे डटे हुए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के ये हमारे साथी, ये हमारे भारतीय साथी लोग, और इन्हीं लोगों की वजह से हम जो हैं सुरक्षित हैं। और आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है, इंटरनेशनल सीमा पर हैं और उस तरफ थिक फाइलेज है और वेजिटेशन भी है, और मुश्किलात होती है जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, जब कोशिश की जाती है पाकिस्तान द्वारा कि इन्फिल्ट्रेशन हो, घुसपैठ हो। लेकिन यहाँ पर साजो सामान से लैस, टेक्नोलॉजी से लैस, वेपनरी से लैस हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। साथ ही कैमराज अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं जो कि सिक्योरिटी रीज़न से दिखाना सही नहीं, और थर्मल इमेजरी का भी उपयोग होता है। कई बार ऐसा कहा गया कि नाला के द्वारा और जो वाटर बॉडीज़ हैं इस एरिया में, उनके द्वारा आतंकवादी आते रहे हैं। लेकिन अब टनल जो है नई मुसीबत खड़ी कर दी है, और पिछले 6 महीने में हमने देखा कैसे 4 से 5 टनल सांबा सेक्टर में उसके आसपास जो हैं BSF ने निकाल दिए, और इससे बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आतंकवादी तंजीमों, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा को लगा। और अनुच्छेद 370 जब से हटा, तब से भी हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में एक बदलाव की राह रही है। और अब यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर से CNN न्यूज़ 18 की टीम ने भी यही पाया
कि यहाँ पर बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश यही है कि आतंकवादियों को, घुसपैठियों को रोका दिया जाए पूरी तरीके से, और उनके जो मंसूबे हैं आतंकवाद फैलाने के, खून खराबा करने के जम्मू कश्मीर में, ऐसा बिल्कुल भी ना हो पाए। एलओसी पर भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। बीएसएफ के आईजी एनएस जमवाल ने भी न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि 6 महीने में सांबा कठुआ बॉर्डर पर 4 टनल का पता लगाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ओर से सरकार की पूरी मदद के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से लगातार इन्हें नाकाम किया जा रहा है और इस तरह की सुरंगों को पता लगाया जा रहा है। कोई भी आदमी जीरो लाइन के नज़दीक आके टनल नहीं खोद सकता है। कुछ एक इलाके ऐसे रखे हुए हैं पाकिस्तान की साइड में जो डेलिबरेटली टनल्स खोदने के लिए ही रखे हुए हैं, और कोई भी टनल जो है वो कम से कम 1-2 महीने उसको लगते हैं। तो इतने लोग जीरो लाइन के आसपास में आके टनल खोद रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ दर्शाता है। टनल की अगर आप बनावट को देखते हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग एफर्ट लगी हुई है वो एक प्रॉपर ट्रेंड इंजीनियरिंग एफर्ट दिखाती है। तो इससे भी लगता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है टेररिस्ट को इंडियन साइड में भेजने के लिए। इसके अलावा जो हेक्साकॉप्टर हमने मार गिराया, उसमें से भी वेपन, आर्म्स, अम्यूनिशन जो है वो रिकवर हुए हैं। तो ये सारे के सारे दर्शाते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से इंडिया की तरफ टेररिस्ट, वेपन्स, ड्रग्स जो हैं वो जम्मू बॉर्डर से पुश करने की जो है वो कोशिश जारी है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है क्रिमिनल्स का, स्मगलर्स का, सिक्योरिटी फोर्सेस का और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का और एस्टेब्लिशमेंट का। क्योंकि टनल खोदना, बनाना, उसके लिए एक साइंटिफिक नॉलेज चाहिए है, सॉइल को स्टडी करना पड़ता है कि वाटर लेवल कितना गहरा है, नहीं है उस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें एक साइंटिफिक नॉलेज से आती हैं जो एक नॉर्मल आदमी को अवेलेबल नहीं होती है। तो ये पूरा एक नेक्सस है जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट हो रहा है जी। और इंडिया में टेररिस्ट भेजने की वजह से ही ये सारा कुछ चल रहा है। और एक के बाद एक कई टनल का पता लगाया जा रहा है सीमा पर, जिसके जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है। लेकिन सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से हो रही किसी भी साजिश का करारा जवाब दिया जा सके। किस तरह की तैयारी है, हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं। भारत की सीमा सुरक्षा बल मुस्तैद है और पूरी तरीके से कामयाबी के रूप में पिछले 6 महीने में बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर में। हम अभी हैं सांबा में, जहां पर आप देख सकते हैं ये सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से पाकिस्तान का सामना कर रहे हैं। और इस सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले 6 महीने में कई घटनाएं हमने देखी जहां पर टनल एक्सपोज हुए कम से कम 4 से 5, और हमने देखा कि जो षड्यंत्र पूरी तरीके से बदला सा लग रहा है। और यही जवान हैं बीएसएफ के जो पूरी तरीके से अपनी जान न्यौछावर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से दूर कहीं भी बैठे हों, पर वो मुस्तैदी से अपने घर से, अपने परिवार से दूर बैठे हुए हैं और यहाँ पर दिन रात चौकसी बरते हुए हैं। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और साथ ही पूरी तरीके से मुस्तैद हैं वो यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान अपना षड्यंत्र बदल रहा है और पहले वो फेंस काटने की कोशिश करता था, नाले की इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी और बीएसएफ ने भी ऐसा पाया है कि बहुत सारी ऐसी टनल्स बन रही हैं जिनको पूरी तरीके से अब एक्सपोज किया गया है बीएसएफ द्वारा। आगे भी पूरी तरीके से मुस्तैदी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, हमको बताया जा रहा है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान और ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है कि आतंकवादियों को कैसे भेजा जाए हिंदुस्तान के अंदर। और बड़ी साजिश का पर्दाफाश जो पाकिस्तान की ओर से, हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बताएं, 3 अहम चीजें जो भारत के हाथ लगी। वो सुरंग जिसके जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई, लेकिन एक घुसपैठिए को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया जिसके ख्वाब दिखाकर उसे सरहद पार करवाया जा रहा था। लेकिन उन्हीं हूरों से मिलने के लिए बीएसएफ के जवानों ने उसे पहुंचा दिया जो उसका मुकम्मल तय था, वहीं पर उसे पहुंचाया गया है, यानी मुठभेड़ में वो मारा गया है। और सरहद पर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से वहां मुस्तैद है। और यही वजह है कि भारत की सीमा में दाखिल होने की आतंकियों की हर कोशिश लगातार नाकाम हो रही है।
हम आ पहुंचे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि आतंकवादी गतिविधियाँ तो कम हुई हैं लेकिन मंसूबे कम नहीं हुए। हमने ये भी देखा कि कैसे घुसपैठी कोशिश कर रहे हैं टनलों के द्वारा भारत में घुसना, और साथ ही ड्रोन के द्वारा वेपन्स जो हैं आतंकवादियों को और उनके OGWs को प्रोवाइड करना। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुस्तैदी से लगी हुई है और जितने भी पाकिस्तान के मंसूबे हैं, उनका षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, भारत के फौज और भारत के लोगों के खिलाफ, उन मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेरने के लिए और उनसे मुकाबला करने के लिए मुस्तैदी से मेरे पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान। और आज हम देख रहे हैं 2 साल हो चुके हैं पुलवामा की घटना को, जहां 40 भारत के CRPF के जवानों ने बलिदान दिया था, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि आतंकवादी हो, पाकिस्तानी आतंकवादी हो या कोई भी हो, उनके जितने भी गलत मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो और देश के लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। अगले कुछ मिनट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मुस्तैदी से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान इस फेंस पर ही नहीं पर पूरी सीमा पर पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और भारत को पूरी तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी से पहले ही पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है और सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की खबर के मुताबिक जहूर अहमद नाम का यह आतंकी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियार लेने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा में पहुंचा हुआ था, लेकिन सुरक्षा बल ने लश्कर से जुड़े इस आतंकी को धर दबोचा। पकड़े गए आतंकी जहूर अहमद पर पिछले साल कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं और एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप है।